अब तक मैंने आप लोगों को धनुष भंग पढ़ाया और ये कवितावली शीर्षक से अंतिम कविता है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछो मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर सोहें सबे, अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिकसे मनुमंजल कंज कली। पहले तो जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप जाने। देखिए, सुन का मतलब सुनकर, सुंदर का मतलब आप जानते ही हैं, बैन का मतलब वाणी, आवाज, ध्वनि, ठीक है। सुधारस का मतलब, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत रस में सुधारस साने का मतलब सनी हुई, मिली हुई। सुधारस साने का मतलब अमृत रस से सनी हुई, ठीक है। आगे सयानी है, चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है। जानकी का मतलब सीता, जानी भली का मतलब अच्छी तरह से, भली भांत जान गई। जानी का मतलब जानना, भली का मतलब भली भांत, अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से। तो देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर आप कथा के रूप में सुनेंगे, शब्दों को नहीं देखेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। देखिए आप क्या है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। गांव की स्त्रियों की सुधारस साने, अमृत से सनी हुई बाने, बैन, बाड़ी को सुनी, सुनकर। फिर से देखिए, आप ये अपने ओर से ऐड करेंगे। राम लक्ष्मण सीता और जंगल की तरफ जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, और रास्ते में जो गांव पड़ता है वो सारी स्त्रियां आकर उन्हें देख रही हैं। तो इसके पहले जो कविता है उसमें उन्होंने कुछ प्रश्न किया था कि क्या किया था, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, कि हे सखी थोड़ा तुम बताना कि ये जो सांवले से दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे कौन लगते हैं। अब उसी का उत्तर देती हैं सीता जी। तो देखिए आप, गांव की स्त्रियों की सुधारस, अमृत रस में सनी हुई, ठीक है, साने, सुधारस साने, अमृत रस में सनी हुई बैन, बाड़ी को सुंदर बैन, सुंदर बाड़ी को सुनी, सुनकर। आगे चलिए, जानकी, सीता जी ने, जानकी का मतलब सीता जी ने जानी भली, भली बात जान लिया कि ये ग्राम बधुएं बहुत ही सयानी हैं, बहुत ही चतुर। फिर से आप देखें, गांव की स्त्रियां या गांव की स्त्रियों की सुधारस साने, अमृत रस से सनी हुई बैन, बाड़ी को, या सुंदर बैन, सुंदर बाड़ी को सुनी, सुनकर जानकी, सीता जी जानी भली, भली भांति जान गई, अच्छी तरह से जान गई कि सयानी हैं, कि ये ग्रामीण बधुएं बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही चतुर हैं। क्लियर है? आगे चलिए, तिरछे करी नैन। देखिए, महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, देखिए लज्जा कितनी होती थी। राम के बारे में पूछ रही हैं ग्रामीण बधुएं, लेकिन उन्होंने मुंह से नहीं कहा। आज की महिलाएं होंगी तो कह देंगी कि हमारे हस्बैंड हैं, नहीं, इशारों में समझाया कि वो हमारे क्या लगते हैं। लज्जा इतनी थी, शर्म, लिहाज, सम्मान, संस्कार इतना था। तो देखिए, तिरछे करी नैन दे, सैन का मतलब इशारा, संकेत, तिरछे करी नैन दे सैन तिन। इस पर सीता जी ने अपने तिरछे नेत्रों से, शैन, इशारा करके समुझाई कछु मुस्काई चली, उन्हें समझाते हुए मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गई। फिर से देखिए आप,
तिरछे शब्दों को देखिए, हमारे चेहरे को देखने से अर्थ नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा, पूरी जिंदगी नहीं आएगा। देखिए, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, माने उनको, ग्रामीण बधुओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें, ठीक है। तो तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे, सीता जी अपने नेत्र तिरछे करके, ठीक है, तिरछे कर नैन, अपने नेत्र तिरछे करके, सैन तिन्हे, उन्हें कुछ इशारा करके समझाए, समझाती हुई मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गई। क्लियर है कि नहीं? आगे चलिए। तुलसी तेहि अवसर सोहे समय, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर, उस समय, तेहि का मतलब उस, अवसर का मतलब समय। तुलसी तेहि अवसर सोहे समय अवलोकत, अवलोकत का मतलब जानते हो क्या होता है? देखना। आगे दिया हुआ है लोचन, लोचन का मतलब नेत्र, लाहु का मतलब लाभ, अली का मतलब सखी। ध्यान दीजिए आप, देखिए, तेई का मतलब उस, अवसर का मतलब अवसर, समय, ठीक है। शोहे का मतलब सुशोभित होना, अच्छा लगना, सबय, सब। अवलोकत का मतलब देखना, लोचन का मतलब नेत्र, लाहु का मतलब लाभ, अली का मतलब सखी। तो देखिए आप, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर, उस अवसर पर अली सबय सोहें, सभी सखियां लोचन अपने नेत्रों का लाभ उठा रही। देखिए, जब इधर देखिए पहले मेरी तरफ, जब उन्होंने अपने तिरछे नेत्रों से इशारा किया कि वे हमारे क्या लगते हैं, उस समय सीता जी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो उस अवसर को देखना, उस समय को देखना, उसका लाभ उठाना, तो ये सारी सखियां उसका लाभ उठा रही हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है आपके जीवन में भी, कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा आता है कि कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसको देखकर आप बहुत ही खुश होते हैं। वही समय है इन ग्रामीण बधुओं के लिए। देखिए फिर से, तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर, उस अवसर पर सबय अली सोहें, सभी सखियां, सबय अली, सभी सखियां लोचन अपने नेत्रों का लाभ उठा रही, ठीक है। और अंत में देखिए, अनुराग तड़ाग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, प्रेम रूपी तालाब। अनुराग तड़ाग में भानु, भानु का मतलब सूर्य, उदय का मतलब उदित होना, ठीक है। आगे है बिगसी का मतलब विकसित होना, मनु का मतलब मनु का मतलब मानो, ठीक है। मंजुल का मतलब सुंदर, कंज का मतलब कमल, कली का मतलब कलियां। अब देखिए शब्दों को देखिए, अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मंजुल कंजकली, उनकी उत्सुक आंखें, किनकी? ग्रामीण बधुओं की। उनकी, ये अपने आप से आप जोड़िए, उनकी उत्सुक आंखें ऐसे शोभित हो रही थी, ऐसे सुशोभित हो रही थी। अब आ जाइए, अनुराग तड़ाग में मानो सूरज, फिर से देखो, उनकी उत्सुक आंखें ऐसे शोभित हो रही थी मानो भानु उदय, सूरज के उदित होने पर, सूर्योदय होने पर अनुराग तड़ाग में, प्रेम के तालाब में मंजुल कंजकली, सुंदर कमल की कलियां विकसित हो गईं, खिल गईं। फिर से देखिए आप, थोड़ा सा टेढ़ा है कि अनुराग तड़ाग में भानुदय बिगसी मनोमंजुल कंजकली। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे कि उनकी उत्सुक आंखें ऐसे शोभित हो रही थी या ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे मानो, अब आ जाओ,
भानु उदय, सूरज के उदित होने पर अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तालाब में मंजुल सुंदर कंज कली, कमल की कलियां विकसित हो गई हो। आया कि नहीं बच्चियां, आया कि नहीं? चलिए आगे रस खान को खोलिए, रस की खान। देखिए रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो तो खुद मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। मुसलमान कहने के लिए थे। जब व्यक्ति जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उड़ जाता है तो उसे सारा संसार एक समान लगने लगता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कोई बात उसके मन में नहीं रह जाती। वही बात रस खान में थी। देखिए आप, इन्होंने श्री कृष्ण पर कविताएं की हैं। देखिए, मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए पहले एक एक शब्द का कठिन शब्द का अर्थ जानिए। मानुष का मतलब मनुष्य, हों तो हों तो। देखिए जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद न जाने कौन सा वो जन्म लेता है, उसे पता नहीं होता है। ठीक है, तो मानुष हों तो वही रस खानी, बसों का मतलब वास करना, निवास करना, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन का मतलब ग्वालों के। देखिए आप, कवि रस खान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ठीक है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसों निवास करूं। ऐसे ही आप अर्थ लिखेंगे। फिर से आप देखिए, शब्दों को देखिए, आप बराबर मेरी तरफ देखते हैं इसलिए आपको अर्थ आता वगर नहीं आता है, नहीं आएगा। मैं कितनी बार मैंने आपको समझाया। देखिए, मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रस खान, कवि रस खान कहते हैं कि मानुष हों, कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और, देखिए ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। बसों का मतलब बसूं, निवास करूं। दूसरी लाइन, जो पशु हों तो कहां बस मेरो। पशु का मतलब जानवर, पशु। कहा बस मेरो, मेरा बस कहाँ है? अरे भाई, अगर मैं पशु के रूप में पैदा हो गया तो मेरा कौन सा बस है? तो देखिए आप, चरों नित नंद की धेनु मझारन। चरों का मतलब चरना, नित का मतलब प्रतिदिन, हर समय, नंद के, धेनु का मतलब गायों के, मझारन का मतलब बीच में। इतनी बड़ी अभिलाषा है उनकी, इतनी बड़ी इच्छा है, इतना प्रेम करते हैं ब्रज और गोकुल से रस खान। तो देखिए, जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, कहा बस मेरो, तो मेरा कोई बस नहीं होगा। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई बस नहीं होगा। फिर भी चरों नित नंद की धेनु मझारन, किंतु इसके बाद भी अगर मैं पशु के रूप में पैदा होता हूं तो मेरी यही इच्छा है, चरों नित नंद की धेनु मझारन, कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच नित्य प्रति चरा करूं। ध्यान दीजिए आप, जो पशु हों तो कहा बस मेरो। फिर से देखिए आप, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, कहा बस मेरो,
तो मेरा उस पर कोई बस नहीं होगा। किंतु चरौ नित नंद की धेन मजारन, किंतु मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद जी के धेनु गायों के मझारन बीच में चरा करूं। क्लियर है? आगे चलिए तीसरी लाइन, पाहन हो तो, पाहन का मतलब पाषाण, पत्थर, पहाड़। देखिए, पाहन हो तो वही, गिर का मतलब पहाड़, पाहन का मतलब पत्थर, प्रस्तर। ठीक है, पाहन का मतलब पत्थर, गिर का मतलब पहाड़। जो धर्यो का मतलब धारण कर लेना, उठा लेना। कर का मतलब हाथ में, पुरंदर का मतलब इंद्र, धारण का मतलब धारण करना। देखिए, तो इसको आप अपने तरफ से जोड़ेंगे कि इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए, देखिए फिर से देखिए, पाहन हो तो वही गिर को, यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो, मेरा जन्म, आगे रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में, पाहन हो, पत्थर के रूप में हो, तो वही गिर को, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पत्थर, पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हर पर्वत का पत्थर नहीं बनना चाहते हैं रसखान। सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल, मात्र और मात्र गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। फिर से देखिए आप, पाहन हो तो वही गिर को, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिर को, तो मैं उसी, वही गिर कौन था? गोवर्धन। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। आगे देखिए, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर, श्री कृष्ण के गर्व को चूर करने के लिए कर धारण अपने हाथों से, कर का मतलब हाथ, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर, इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए कर धारण अपने हाथों में धारण कर लिया था, अपने हाथों पर उठा लिया था। फिर से देखिए आप, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पाहन हो, पत्थर के रूप में हो, तो वही गिरि को, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, या उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। आगे है, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धर्यो, जिसको धारण कर लिया था कर हाथों में, श्री कृष्ण ने पुरंदर, श्री कृष्ण के गर्व को चूर करने के लिए, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर, इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए अपने हाथों में उठा लिया था। अंतिम लाइन, जो खग हों, खग का मतलब पक्षी, हों तो खग के रूप में, पक्षी के रूप में जन्म। आगे रसखान कवि कहते हैं कि जो खग हों तो बसेरों करो, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में, खग का मतलब पक्षी, जो खग हों, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो बसेरों करो। नहीं, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है, बसेरों करूं, कालिंदी कूल कदम किनारन, तो मैं उसी, कालिंदी का मतलब जमुना के किनारे के कदम किनारन, कदम के पेड़ की डालों पर, आगे क्या है, बसेरों करूं, बसेरा करूं, उसी पर बस जाऊं। फिर से देखिए, जो खग हों तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम किनारन। यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं जमुना के किनारे पर स्थित उसी कदम की डाल पर बसेरा करूं, जिस पर श्री कृष्ण बैठकर मुरली बजाया करते थे। ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, अर्थ और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू। और पढ़ाएं।